दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। तो भारत कोकिंग कोल अपना आईपीओ लेके आया था और आईपीओ अब लिस्ट हो चुका है भारतीय शेयर बाज़ार में, जहां पर इसको जो लिस्टिंग गेन मिला है 96% यहाँ पर लिस्टिंग गेन इसके आईपीओ को मिल चुका है। और यहाँ पर जो इसका इशू था यानी कि 23 रुपये का एक शेयर था आईपीओ के वक्त, और जब ये आईपीओ लिस्ट होता है भारतीय शेयर बाज़ार में तो 45 रुपये का एक शेयर होता है, यानी कि इसके निवेशकों को सीधे 96% का यहाँ पे फ़ायदा हो चुका है। तो एक धांसू डेब्यू यहाँ पर इसकी आईपीओ का रहा है। तो आईपीओ की ज़बरदस्त मांग की वजह से यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिला है, तो सब कुछ विस्तार से समझते हैं। तो इसका जब आईपीओ आया था तो 143.85 गुना यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था, यानी कि जो निवेशक हैं उन्होंने जमकर यहाँ पर पैसा लगाया था। अब किसने कितने लगाया? खुदरा निवेशकों ने 40 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया था, गैर संस्थागत ने 200 से अधिक गुना यहाँ पे सब्सक्राइब किया था, और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे 300 गुना से अधिक यहाँ पे सब्सक्राइब किया था। अब यहाँ पर जो ये आईपीओ था ये ऑफ़र फॉर सेल के जरिए यहाँ पर ये आईपीओ था। तो ये पैसा किसके पास गया इसको भी विस्तार से समझते हैं। तो आईपीओ जो था 1071 करोड़ रुपये का ये आईपीओ आया था, और पैसा किसको ये मिला, सबसे बड़ी बात तो यहीं पर ये रहने वाली है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा आखिर OFS होता क्या है, ऑफर फॉर सेल। तो प्रमोटर क्या करते हैं, अपने शेयर जनता को बेचते हैं, और इसमें जो पैसा होता है आईपीओ के जरिए जो पैसा उठाया जाता है कंपनी को नहीं जाता है, बल्कि वो पैसा प्रमोटर के पास जाता है। तो OFS की जो प्रक्रिया यहाँ पर रही थी, तो यहाँ पर कोल इंडिया ने अपनी 10% की हिस्सेदारी बेची, निवेशकों ने यहाँ पर आईपीओ में शेयर खरीदे थे, और जो 1071 करोड़ का यहाँ पे आईपीओ था तो सीधे कोल इंडिया के प्रमोटरों को ये मिलने वाला है। तो ये कंपनी के पास रुपए नहीं गया। अब कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। तो कंपनी है भारत कोकिंग कोल। तो यहाँ पर भारत कोकिंग कोल जो है फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत के कुल कोकिंग कोल उत्पादन में जो इसकी हिस्सेदारी थी 58% थी, और अन्य उत्पादक जो थे उनकी 42% थी। 1971 में इसकी शुरुआत होती है, और ये एक सब्सिडायरी कंपनी है कोल इंडिया की जो भारत सरकार के अधीन है। बाकी यहाँ पर झारखंड और पश्चिम बंगाल में इसकी कई खदानें भी हैं। और यहाँ पर वित्तीय स्थिति के बारे में इसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी जो वित्तीय स्थिति थी फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनको 664.78 करोड़ का फ़ायदा हुआ था। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1564.46, और फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनको 1240 करोड़ का फ़ायदा हुआ था। अब मुख्य बातें यहाँ पर एक बार फिर से आसान शब्दों में समझ लेते हैं। तो मैंने आपको विस्तार से तो समझा ही दिया है। इस कंपनी की आईपीओ को एक काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन मिला है, इसके निवेशकों ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर लिस्टिंग गेन में फ़ायदा उठा लिया है। बाकी वित्तीय स्थिति मैंने आप लोगों को विस्तार से इस कंपनी की समझा दी है। और यहाँ पर अब एक सवाल ज़रूर आप लोगों के लिए बनेगा, बाजार का जो इस कंपनी को लेकर उत्साह है आपकी इस बारे में क्या रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।